नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4TV न्यूज। अब वक्त हो चुका है एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की खबरों का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आजाद भारत ने 1947 से लेकर 2014 तक आते आते इन 65 से 70 वर्षों के दौरान भारत ने कुछ न कुछ तो किया होगा, लेकिन भारत विश्व की 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था ही बन गया था। जहां पिछले 10 सालों में भारत ने जो प्रगति की है, आज हर क्षेत्र में कुछ नया दिखता है, एक नई ऊर्जा दिखती है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और अगले 2 सालों में यह 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और आज भारत दुनिया में खुद को साबित कर रहा है। यानी आजाद भारत में 1947 से लेकर के 2014 तक आते आते इन 65 से 70 वर्षों के दौरान भारत ने हर एक क्षेत्र में कुछ न कुछ तो किया होगा, लेकिन भारत दुनिया की केवल 11वीं अर्थव्यवस्था बन पाया था। और पिछले 10 वर्ष के अंदर भारत ने जो प्रगति की, हर एक क्षेत्र में आज आप देखते होंगे कुछ नयापन देखने को मिलता है, एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह, एक नया उमंग हम सबको देखने को मिलता है। आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और अगले 2 वर्ष के अंदर भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। यानी आजाद भारत में 1947 से लेकर के 2000। खबर गोरखपुर से है, जहां पे गोरखपुर के दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में शिरकत की है, जब विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया है उद्घाटन और शिलान्यास, जिसमें 91 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजना का उद्घाटन किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको गोरखपुर से बताई जा रही है, जहां गोरखपुर के दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में की है शिरकत, जहां विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया है उद्घाटन और शिलान्यास और 91 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। विकास कार्यों के लिए, नई फैकल्टी के लिए और अपने विशिष्ट कार्यशैली के माध्यम से विश्वविद्यालय की रैंकिंग को बेहतर बनाने के लिए, योगदान देने के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं पूरे विश्वविद्यालय परिवार को हृदय से बधाई देते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यह अब सतत नहीं बल्कि समग्र विकास की परिकल्पना को लेकर के कार्य कर रहा है। विकास कार्यों के लिए, नई फैकल्टी के लिए और अपने। अगली बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां सभा में शामिल हुए हैं बीएसपी के वरिष्ठ नेता दद्दू प्रसाद, जहां दोपहर 1 बजे अखिलेश यादव ने दिलाई है उन्हें पार्टी की सदस्यता। मायावती सरकार में मंत्री रह चुके हैं दद्दू प्रसाद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बताई जा रही है, जहां सभा में शामिल हुए हैं बीएसपी के वरिष्ठ नेता दद्दू प्रसाद, जहां दोपहर 1 बजे अखिलेश यादव ने दिलाई है उन्हें पार्टी की सदस्यता। मायावती सरकार में मंत्री रह चुके हैं दद्दू प्रसाद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बताई जा रही है। अब अगली एक और बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां भीषण गर्मी को देखते हुए बदला है स्कूलों का समय। जहां लखनऊ के जिलाधिकारी ने बदला है स्कूलों का समय, जहां कक्षा 12 तक के सभी स्कूलों में समय बदलने के दिए हैं आदेश।
सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक संचालित होंगे सभी स्कूल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बताई जा रही है, जहां भीषण गर्मी को देखते हुए बदला है स्कूलों का समय। जो लखनऊ के जिलाधिकारी ने समय बदला है, वहीं कक्षा 12 तक के सभी स्कूलों में समय बदलने के दिए हैं आदेश, जो सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक संचालित होंगे सभी स्कूल। खबर मेरठ से है, जहां किडनैप उद्योगपति इमरान अली की गोली मारकर की गई निर्मम हत्या से सनसनी फैल गई है। वहीं इमरान अली की लाश महरौली रजवा के बरामद की गई है, जिसमें शरीर को चाकू से बुरी तरीके से गोदा गया था और पहचान मिटाने के लिए चेहरे को पत्थर से कुचला गया था। दरअसल इमरान गुरुवार से लापता चल रहा था। वहीं पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। यह सनसनीखेज घटना परतापुर थाना इलाके की बताई जा रही है। अमेठी से है, जहां यातायात पुलिस ने अवैध वाहन संचालन के खिलाफ सख्त चेकिंग अभियान चलाया है, जिसमें ऑटो और ई रिक्शा जैसे अवैध वाहनों को चिन्हित कर कार्रवाई की गई है। वहीं 700 से अधिक वाहनों के चालान काटे गए हैं, जिससे राजस्व में लाखों रुपए का जुर्माना वसूला गया है। बिजनौर जिले में युवक की धारदार हथियार से हत्या करने का मामला सामने आया है, जिस दौरान युवक सतीन घर में सो रहा था। वहीं धारदार हथियार से पूरा बिजनौर दहल गया है। वहीं मामले की जानकारी लेने पहुंचे पत्रकारों को मृतक परिजनों ने धमका कर खदेड़ दिया है। वहीं इस मामले में संपत्ति विवाद में परिजनों पर हत्या करने की संभावना जताई जा रही है। मामले की सूचना पर एसबी और सीओ सहित भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद बना हुआ है। वहीं यह पूरा मामला थाना किरतपुर के गोविंदपुर गांव का बताया जा रहा है। ये थाना किरतपुर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम गोविंदपुर में एक सत्येंद्र कोंटी नाम का व्यक्ति, इसका शव है घर में पड़ा है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची है। फील्ड यूनिट को बुलाया गया है। घटना स्थल के साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। अभी पूछताछ में जो जानकारी सामने आई है, उसमें जो इनके परिवारीजन है वो आरोप लगा रहे हैं मृतक के पिता, सौतेली माँ और सौतेले भाई पर। इस संबंध में भी सभी बिंदुओं पर छानबीन की जा रही है और साक्ष्य के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। औरैया जिले में सदर कोतवाली पुलिस ने व स्वाट की टीम ने संयुक्त कार्रवाई से बड़ी सफलता मिली है, जिसमें इन्होंने 3 अंतरजनपदीय शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 1 अदद तमंचा, 1 कारतूस, 315 बोर व लूट का सामान बरामद कर घटना का सफल अनावरण किया है। सफलता मिली है, जिसमें उन्होंने औरैया जिले में सदर कोतवाली पुलिस व स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई से बड़ी सफलता मिली है, जिसमें इन्होंने 3 अंतरजनपदीय शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से 1 अदद तमंचा, 1 कारतूस, 315 बोर व लूट का सामान बरामद कर घटना का सफल अनावरण किया है। अब औरैया में रिश्ते को शर्मसार करने का मामला सामने आया है, जिस दौरान एक कलयुगी पिता ने अपनी ही 10 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म किया है और इस मामले में बाबा की तहरीर पर पुलिस ने कलयुगी पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। वहीं कोतवाली पुलिस ने 12 घंटे के अंदर घटना का खुलासा करते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार किया है। यह पूरा मामला जीतमल कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। यहाँ पर एक औरैया में रिश्ते को शर्मसार करने का एक मामला सामने आया है, जिस दौरान एक कलयुगी पिता ने अपनी ही 10 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म किया है और इस मामले में बाबा की तहरीर पर पुलिस ने कलयुगी पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। वहीं कोतवाली पुलिस ने 12 घंटे के अंदर घटना का खुलासा करते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार किया है और यह पूरा मामला जीतमल कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। कल दिनांक 5/4/2025 को थाना अजीतमल में एक व्यक्ति आया और उनके द्वारा थाने पर लिखित रूप में सूचना दिया कि अपना बेटे का पुत्री को अपना ही बेटे द्वारा शारीरिक बलात्कार किया गया है। इस सूचना मिलने पर तुरंत ही पुलिस द्वारा अपना पूरा सूत्र लगा के
मुकदमा पंजीकृत करा के जो पीड़ित लड़की है उनको इलाज हेतु भेजा गया था और साथ साथ 12 घंटे के अंदर जो आरोपी पिता है उनको भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। प्रस्तुत मामले में मुकदमा अपराध संख्या 174 सेक्शन 65(2) ऑफ BNS एंड 5M/6 पॉक्सो पंजीकृत किया गया है, जो अभियुक्त अवधेश कुमार को पुलिस द्वारा आज न्यायालय के सामने पेश कराकर आवश्यक विधिक कार्रवाई किया जाएगा। कल दिनांक 5/4/2025 को थाना अजीतमल में एक अब खबर पीलीभीत से है, जहां तेज रफ्तार कार ने बाइक व साइकिल सवार को रौंद दिया है, जिसमें बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और दूसरा युवक घायल बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कार में लेखपाल गजेंद्र समेत 3 अन्य लोग भी सवार थे। वहीं से दर्दनाक घटना के बाद कार सवार समेत 2 लोग मौके से फरार हो गए। वहीं हादसे से गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर जाम लगाया है और प्रदर्शन किया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि लेखपाल शराब के नशे में धुत था और उसने नशे में टक्कर मारी है। घटना की सूचना मिलते ही घटना स्थल पर SDM और CO समेत 2 थानों की फोर्स मौके पर पहुंची है और नशेड़ी लेखपाल को भीड़ से बचाकर हिरासत में लिया गया है। आपको यह भी बता दें कि करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मृतक के परिजनों को समझाने में अधिकारी कामयाब हुए हैं। वहीं परिस्थिति को काबू करने के बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यह पूरी घटना थाना गजराला थाना क्षेत्र के मांथो टांडा पीलीभीत रोड की बताई जा रही है। हमारे पिताजी हैं। क्या हो गया इनके साथ? जी सर जी, जैसे आज कल्याणपुर की बाजार थी, तो जी बाजार करने के लिए गांव से निकले और वो मंदिर पड़ता है पास में, मंदिर से ये इनने गाड़ी मुड़ाई और वहीं पे आगे ये एक नेपाल पता नहीं पिए हुए थे और बोतल रखी हुई थी गाड़ी में सर, और इनने ऐसी टक्कर मारी गाड़ी भी दोनों टूट गई, गाड़ी दोनों टूट गई वैसे। और कोई भी था तुम्हारे पिताजी के साथ में? नहीं, कोई नहीं है। ये माधव टांडा रोड पर ग्राम ढेरा मडरिया और छुलक बीच में हुआ है। वहाँ के निवासी थे महेंद्र पाल, पिता डोरीलाल का, 58 साल की उम्र थी। ये 2 व्हीलर से जा रहे थे और उधर से जो 4। खबर बिजनौर के थाना किरतपुर क्षेत्र के मोहल्ला झंडा की है, जहां एक जनरल थोक की दुकान पर नकली घी बेचा जा रहा था, जिसकी जानकारी होने पर फूड विभाग द्वारा छापेमारी की गई, जहां नकली घी बेचने का बड़ा खेल चल रहा था। वहीं इस मामले में फूड इंस्पेक्टर ने बताया कि दीप क्लासिक की 15 पेटी, जिनकी कीमत लगभग 94,000 रुपए है, व दीप धेनु के 49 पेटी, जिनकी कीमत लगभग 3 लाख रुपए है, को जब्त कर लिया गया है और दोनों कंपनियों के बीच डिब्बों को सील कर प्रयोगशाला में भेजा जा रहा है। सूचना मिली थी कि क्लासिक और दीप धेनु की प्रोप्राइटरी फूड है, जिसमें एडिशनल फैट और ऑयल मिला हुआ है। इसकी ये सूचना प्राप्त हुई थी कि इसमें नकली भी है। इसके संबंध में हमने दोनों ब्रांडों के नमूने लिए गए हैं और दोनों ब्रांडों के नमूने की जो शेष मात्रा है उसको फर्दर जांच रिपोर्ट आने तक सील कर दिया है। किया है कि जब भी इतना बिल लें तो उसका FSSAI जो मैन्युफैक्चरर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, उन सबका FSSAI लाइसेंस देख के लें और उस पर अपना भी लाइसेंस नंबर भी ऐड कर दें। सूचना मिली थी कि दीप क्लासिक और दीप धेनु। और अब बहराइच से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जब विवादों में घिरी है SOG की टीम और पुलिसकर्मियों पर बड़ी कार्रवाई की गई। SOG के 12 जवानों और 3 चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर किया गया है। वहीं सभी पर लगे हैं भ्रष्टाचार के आरोप और 13 नवंबर को ज्वेलरी शॉप में हुई ठगी से जुड़ा है मामला, जो 17.5 लाख की नकली सोने की हुई थी ठगी, जहां पे SOG ने इस मामले में कार्रवाई की बजाय किया था हंगामा। इसमें एक तस्कर को भी बदल देने का मामला सामने आया है। वहीं SP रामनयन सिंह की इस कार्रवाई से हड़कंप मचा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बहराइच जिले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पर विवादों में घिरी है SOG टीम और पुलिसकर्मियों को बड़ी कार्रवाई की गई है, जो SOG के 12 जवानों और 3 चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर किया गया है। वहीं सभी पर लगे हैं भ्रष्टाचार के आरोप, जो 13 नवंबर को ज्वेलरी शॉप में हुई ठगी से जुड़े मामले में इनको लाइन हाजिर किया गया है, जहां 17.5 लाख की नकली सोने की हुई थी ठगी, जहां SOG ने इस मामले में कार्रवाई की बजाय किया था हंगामा।
उसी के साथ स्मैक तस्कर को भी बदल देने का मामला सामने आया है और वहीं एसपी रामनयन सिंह की इस कार्रवाई से हड़कंप मचा है। चंदौली जनपद से भीषण सड़क दुर्घटना की खबर सामने आ रही है, जिसमें बाइक सवार युवकों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी है। वहीं इस हादसे में युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। मृतक युवक शिवर बिहार राज्य के दुर्गावती क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यह पूरी घटना सैयद राजा थाना क्षेत्र के कर्मनाशा नदी के समीप की बताई जा रही है। खबर चंदौली से आपको दिखाई जा रही है, जहां जनपद में एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई है, जिसमें बताया जा रहा है कि बाइक सवार युवकों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी है और इस हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। मृतक युवक बिहार राज्य के दुर्गावती क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और यह पूरी घटना सैयद राजा थाना क्षेत्र के कर्मनाशा नदी के समीप की बताई जा रही है। मुजफ्फरनगर जिले में शराब के शौकीनों की जेब पर डाका पड़ा है, जिसके चलते नया सत्र शुरू होते ही शराब की दुकानों पर जेब काटनी स्टार्ट हो गई है। इस दौरान देशी शराब की दुकान पर खुलेआम 5 रुपए की ओवर रेटिंग देखी जा रही है। वहीं इसके विरोध में सेल्समैन धमकी और मारपीट पर आमादा बने हुए हैं। वहीं इसी के साथ सिखेड़ा के देशी शराब की दुकान के 2 वीडियो भी सामने आए हैं, जिसमें दोनों वीडियो वायरल में 5-5 रुपए की खुलेआम ओवर रेटिंग देखी जा रही है, जिसमें 75 रुपए वाला क्वार्टर खुलेआम 80 रुपए में बेचा जा रहा है। वहीं आबकारी विभाग कागजी कार्रवाई में व्यस्त बना हुआ है और ठेकों पर सेल्समैन लोगों को लूटने में मस्त है। यह पूरा मामला सिखेड़ा के देशी शराब की दुकान का बताया जा रहा है। बुलंदशहर जिले में अज्ञात कारण के चलते मोटरसाइकिल में आग लग गई, जिसमें एक मोटरसाइकिल जलकर राख हो गई है। बताया जा रहा है कि पीली कोठी के गेट निकट अचानक से मोटरसाइकिल में धुआं उठने लगा और धीरे धीरे मोटरसाइकिल में भीषण आग लग गई, जिससे आसपास में अफरा तफरी मच गई। वहीं इस दौरान मोटरसाइकिल सवार ने भागकर अपनी जान बचाई है और वहां पर मौजूद लोगों ने आग पर पानी डालकर काबू करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मोटरसाइकिल जलकर राख हो गई। यह पूरा मामला खुर्जा कोतवाली के मंदिर रोड पीली कोठी के पास का बताया जा रहा है। खबर बुलंद है, अज्ञात कारण के मोटरसाइकिल में भीषण आग लग गई है, जहां पर एक मोटरसाइकिल जलकर राख हो गई है, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि पीली कोठी के गेट निकट अचानक से मोटरसाइकिल में धुआं उठने लगा और धीरे धीरे मोटरसाइकिल में भीषण आग लग गई, जिससे आसपास में अफरा तफरी का माहौल बन गया और इस दौरान मोटरसाइकिल सवारों ने भागकर अपनी जान बचाई है और वहां पर मौजूद लोगों ने आग पर पानी डालकर काबू करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मोटरसाइकिल जलकर राख हो गई। यह पूरा मामला खुर्जा कोतवाली के मंदिर रोड पीली कोठी के पास का बताया जा रहा है। अब खबर मेरठ से है, जहां सहसवार में 2 वाहनों में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें टेम्पो चालक की दर्दनाक मौत हो गई है। वह घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि यह घटना रविवार की रात्रि लगभग 3 बजे की है, जब शादी का प्रोग्राम खत्म करके तूबा मैरिज हॉल से टेंट का सामान पिकअप टैंकों में रख कर ले जा रहे थे। तभी सहसवार मोहद्दीनपुर मोड़ पर बदायूं मेरठ हाईवे पर दिल्ली की ओर से आ रहे एक अज्ञात रोडवेज बस ने जोरदार टक्कर मार दी और टक्कर इतनी भयानक हुई कि टेम्पो के परखच्चे उड़ गए, जिसमें लेखराज के पुत्र किशन लाल की मौके पर ही मौत हो गई है और वहीं 30 वर्षीय रामलाल को घटना में गंभीर चोटें आई हैं। उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़। नमस्कार।